बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास इसलिए कि आज मेरे दूसरे साथी नुसरत जावेद साहब मेरे साथ नहीं हैं आज की स्टूडियो में, लेकिन वो इस वक्त एक अमन मिशन लेके भारत गए हुए हैं और वहां से हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ इस प्रोग्राम में शरीक करें, पूछें कि क्या मकासद हैं उस अमन मिशन के बड़ी एक तरह की कशीदगी थी दोनों मुल्कों के दरमियान और ये पहला वफ्द है जो कि इंडिया गया है। उनकी रुदात भी सुनेंगे, तफसीलात भी सुनेंगे, उनके मकासद भी सुनेंगे और उन्हें क्या कामयाबी का कुछ इम्कान है, कोई कशीदगी कम होती नजर आ रही है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं आज खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे साथ मुल्क के इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल खान साहब मेरे साथ इस वक्त बतौर एंकर भी बैठे हैं, बतौर गेस्ट भी बैठे हैं, नुसरत साहब वाली सीट पे हैं और इनके अपने ख्यालात हैं, इनके अपने तजिए आप मुख्तलिफ देखते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खान साहब। ये आज उस अमन वफ्द की बात करें पहले जो कि आज नुसरत जावेद साहब भी उसका हिस्सा है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन आसमा जहांगीर साहिबा, आपने भी गालिबन उसमें जाना था लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी कि आपने इस प्रोग्राम में मेरे साथ शिरकत करनी थी। क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त एक उनकी तो अपनी एक्टिविटी है, पीस की जरूरत है और जिस तरह से यहां से पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, इंडिया में क्या करना चाहिए हमें जाकर और इंडिया को क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, पीस इस किस्म के मिशन की मैं समझता हूं कि बहुत जरूरत है, इसलिए कि तलखियां इतनी बढ़ गई हैं और जिस तरह का वहां माहौल इस वक्त बना है जिसमें जंग तक वो ऑप्शन का कहा जा रहा है और एक माहौल नफरत का माहौल बन गया है मुंबई के वाकया के बाद, तो इसको ठंडा करने के लिए मेरा ख्याल है ये जो अवाम का जो आपस में राब्ता है दोनों मुल्कों के अवाम का, ये अच्छा कदम है इस वक्त। खान साहब, ये क्या इस लेवल तक के जब आपकी हुकूमतें भी हैं इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, इसमें आपको पता है कि कभी बाउचर साहब आते हैं, कभी गॉर्डन ब्राउन आते हैं, कभी अमरीकी आते हैं, कभी बरतानवी आते हैं, इस मुल्क में भी उस मुल्क में भी जाते हैं, वहां बयान देते हैं, यहाँ आते हैं एक एक्टिविटी। क्या ये गैर सरकारी तौर पर जो मिशन है गया है इसका कोई उस लिहाज से कोई आप समझते हैं कि मामला जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकेंगे और क्या वाकई अमन, पायदार अमन, वैसे तो कशीदगी आती रहती है लेकिन क्या पायदार अमन मुमकिन है? मेरा ख्याल है देखें जो गवर्नमेंट लेवल पे जो बात होती है उसमें बहुत से मफादात हैं, जो बाहर के लोग भी, बाहर के ममालिक भी जो वो ज्यादा यही कर सकते हैं ठंडा कि हम लड़े नहीं, आपस में जंग ना हो। लेकिन उससे आगे जो जिस तरह पहले एक हो गया था कि आप फोन बंद कर दें बस इसको, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये हो रहे थे, लोगों में आपस में एक्सचेंज हो रहा था, डेलीगेशन आ रहे थे जा रहे थे और बड़ा एक अच्छा माहौल बन रहा था। और मैं समझता हूं कि दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं वो अमन चाहते हैं, इसलिए कि बगैर अमन के ना तो वो कोई दोनों मुल्क तरक्की कर सकते हैं। हाकिश एलिमेंट भी है ना जी, हाकिश एलिमेंट्स इंडिया में तो उसी खास तौर पर वहां के जो उनकी बीजेपी है, संघ परिवार है, सारी चीजें उनके सियासी मफादात, हमारे कॉमेडियंस को वहां पे काम नहीं करते, वो हमारे सिद्दीकी साहब जो बड़े पॉपुलर वहां हैं, यही तो आप देखेंगे ये वो लोग हैं, मसलन शकील जो है बहुत ही पॉपुलर है वहां, उनका प्रोग्राम, और आम लोग, कई लोग रोते हुए उनको रुखसत किया था। तो वहां आम जो आदमी है मेरा ख्याल है हिंदुस्तानी जो है वो ये नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों में इस तरह मुनाफरत बढ़े, लेकिन कुछ हुकूमतों के मफादात हैं, कुछ पार्टियों के मफादात हैं, सियासी वहां जो अगला इलेक्शन भी आ रहा है तो उस वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं कि तलखी बढ़ती रहे। और हिंदुस्तान ने जो मुंबई का वाकया है बहुत बहुत बड़ा वाकया था, इसमें एक वाकई इतना जानिबी नुकसान हुआ है, उनके इकोनॉमिक हब है उसमें हुआ, लेकिन जिस तरह वो उसको मुसलसल एक्सप्लॉइट करते जा रहा है तो उसके एजेंडा कुछ और है। मैं समझता हूं कि उसका मेन एजेंडा यही है कि इस वक्त मौका है कि ये जो कश्मीर में जो कुछ जहाद हो रहा है उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ तंजीमें उनकी मदद करती हैं वो खत्म किया जाए। मेन मकसद उनका अच्छा खान साहब, क्योंकि हम उस अमन मिशन की बात कर रहे हैं, जो उस वक्त की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया जा रहा है और हमारे एक बड़े अच्छे साबिक पार्लियामेंटेरियंस हैं,
पाकिस्तान पीस पार्टी से उनका ताल्लुक है, चौधरी मंजूर साहब, वो पहले भी इस पीस प्रोसेस में हिस्सा रहे। वो क्योंकि आज इस डेलीगेशन के साथ हैं जिसमें आसमा जहांगीर साहब हैं, हस्करी हसन साहब हैं, इसके अलावा सेनेटर इकबाल हैदर साहब हैं, साबिक सेनेटर, हाजी मोहम्मद अदील सेनेटर हैं जो कि ANP से वो आज गए। और इस अमन मिशन के हवाले से देखते हैं कि चौधरी मंजूर जो है वो क्या कहते हैं। चौधरी साहब मेरा ख्याल है बहुत ही सूझे हुए मेंबर हैं उनमें, और उनकी बड़ी बातें, लेकिन वो पहले उनकी बात सुनते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे जाए। वफद है, डेलीगेशन है, जो मुख्तलिफ इसमें लोग हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस में काम किया है, जिसमें शहर के लोग हैं और इसी तरह से साफमा के लोग हैं, और मैंने जो काम किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फोरम के हवाले से, उस हवाले से मुझे इस डेलीगेशन में डाला गया। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिस किस्म की सूरत हाल है, उसमें हम लोगों को जिन्होंने इधर और उधर से कुछ काम किया है उन्हें इस वक्त रोल अदा करना चाहिए, और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो अमन के हालात हैं उनको फिर वापस लेकर आना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे के अटैक्स के बाद, हमलों के बाद इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। और हमें दोनों तरफ को ये कहना है कि आप जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, जो गुर्बत है, भूख है, बीमारी है, और इस खित्ते के बाकी जो मसाइल हैं उन पे तवज्जो देनी होगी। और जहां तक टेररिज्म का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, तो दहशतगर्दी भी दोनों मुल्कों का बल्कि इस खित्ते का पूरे का एक कॉमन इशू है, और हम तो समझते हैं इसको रीजन के लेवल पे बैठकर ना सिर्फ डिस्कस करना चाहिए बल्कि हल करना चाहिए। हमने कुछ लोगों ने इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर काफी काम किया हुआ है, और उस हवाले से एक हमारी कोशिश थी जिसमें हम काफी हद तक करीब चले गए थे। इत्तेफाक से निर्मला देश पांडे की डेथ हो गई। वो इंडिया के चैप्टर को जो पार्लियामेंट्री फोरम था उनको हेड करती थी, पाकिस्तान के फोरम को मैं हेड करता था। तो ये चीजें इस वक्त तो दोबारा से हमने शुरू करने का प्रोग्राम बनाया था, इंडिया पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फोरम एक ज्वाइंट फोरम बनाए, ताकि हम बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको बैठकर अपने अपने इस फोरम पे बैठकर डिस्कस करके वापस पार्लियामेंट्स में लेकर जाए और उस पे डिबेट ले। की तरफ से एक गुस्सा था, वो एक बड़ा एक नेचुरल था, लेकिन हमारी तरफ से मैं समझता हूं कि बड़ी हद तक जो कूल माइंडेडनेस रही है, जो ठंडे रहकर हालात का मुकाबला किया गया है, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी इस वक्त गवर्नमेंट को कहूंगा कि उन्हें अभी भी इसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, और इन हालात के अंदर से, बुरे हालात के अंदर से अच्छे हालात को निकालना पड़ेगा। सब लोग बड़े उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में काम किया, मजे हुए लोग हैं, और हम समझते हैं कि हम अगर इस आइस को ब्रेक करने में कामयाब होते हैं थोड़ी हद तक भी, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी, और हम वापस चाहेंगे कि ये तमाम तर मुज़ाकरात और सारी चीजें शुरू हो, ताकि हम इस खित्ते के जो असल मसाइल हैं, यहां भी गुर्बत और भूख और बीमारी है, वहां भी गुर्बत, भूख और बीमारी है, जो कि कॉमन एनिमी है, कॉमन दुश्मन है हमारा। अब उसमें टेररिज्म को भी शामिल करना चाहिए ताकि हम उसके खिलाफ लड़ सकें। और मैं अपील करता हूं इस मुल्क के, दोनों मुल्कों के जो मेहनतकश लोग हैं उनसे, कि वो आगे आए और अपना रोल अदा करें, क्योंकि असल मसाइल उनके हैं, और उन्हें आगे आकर उस मसले को हल करने की तरफ अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर जो पीस टॉक्स हैं, जो दोबारा से जो कंपोजिट डायलॉग था उसको दोबारा शुरू करना चाहिए, और बैठना चाहिए, बैठकर एक दूसरे का नुक्ता नजर सुनना चाहिए। और हम भी वहां पे जाकर कहेंगे कि उनकी तरफ से भी कुछ डेलीगेशन हमारी तरफ इधर आना चाहिए, ताकि जिस तरह से हम पाकिस्तान का भी मौकफ सुन रहे हैं, उनका भी जाकर मौकफ सुनेंगे, और फिर हम अपना नुक्ता नजर जो है, जो कि बिल्कुल हुकूमतों से बिल्कुल मुबर्रा है, उसको नुक्ता नजर को हम और बेहतर करके दोनों तरफ से अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस मुल्क के और दोनों खित्ते के दोनों ममालिक हैं या इस खित्ते के सारे लोग इस अमल से बाहर निकले और बैठकर इन मसाइल को हम हल करने की तरफ। अच्छा अफजल खान साहब, चौधरी मंजूर अहमद साहब की आपने बात सुनी, लेकिन के साथ साथ नियाज नायक साहब, आपको पता बैकडोर एक चैनल भी चल रहा था, निर्वाणा टॉक्स जो हो रही थी, वो सारी बातें, लेकिन कशीदगी के बाद वो सारे राब्ते खत्म हो गए थे। ये पहला राब्ता या पहला वफ्द है जो कि इंडिया जा रहा है, पता नहीं इंडिया से कोई आएगा इस तरफ या नहीं, लेकिन क्या वहां पे ऐसा माहौल है कि ये वहां पर जाएं और इनका वहां अच्छा स्वागत हो, इनके साथ बातचीत हो, कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद तो इसी तरह